साथियों नमस्कार। पशुपालन के इस पहले भाग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर हमें किन पशुओं के बारे में पढ़ाई करना है। तो हम मुख्य रूप से देखें तो हमें गाय यानी काऊ, भैंस यानी बफेलो, बकरी यानी गॉट, भेड़ यानी सीप, ऊंट यानी कैमल, और एक और है मुर्गी यानी पोल्ट्री। मुख्य रूप से हमें इन 6 पशुओं के बारे में बात करना है। पशु तो इसमें 5 ही हैं, ये 5 पशु हैं और एक इसमें पक्षी वर्ग में शामिल किया गया है। मुख्य रूप से हमें इन 6 पशुओं के बारे में ही बात करना है। आखिर क्यों ये 6 पशु हैं? क्योंकि ये 6 पशु हमारे आर्थिक महत्व के होते हैं, वो भी हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम गाय की बात करें तो मुख्य रूप से गाय से हमको दूध की प्राप्ति होती है, दूध यानी मिल्क। दूसरे नंबर पर हम बात करें भैंस की, तो भैंस से हमें मुख्य रूप से दूध, और साथ में दूध के साथ में हमें भैंस के मांस और इसी के साथ चमड़ा, इसकी प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर आती है बकरी। तो बकरी का अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमको बकरी का मांस और उससे दूध की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर हम देखें तो भेड़ से हमको मुख्य रूप से मांस, ऊन और कुछ मात्रा में दूध की प्राप्ति होती है। या बकरी की बात करें तो बकरी से भी कुछ हमको ऊन की प्राप्ति होती है। 5वें नंबर पर जो एनिमल है ऊंट मुख्य रूप से हमें बोझा ढोने, भार उठाने के काम में इसको लिया जाता है। फिर कुछ मात्रा में इससे हमें दूध की भी प्राप्ति होती है। अगला जो एनिमल है जो कि एक पक्षी है मुर्गी, पोल्ट्री, उससे मुख्य रूप से हमको मांस और साथ में अंडों की प्राप्ति होती है। तो ये इन सभी पशुओं का आर्थिक महत्व है और हम आने वाले सभी लेक्चर में मुख्य रूप से इन्हीं पर फोकस करेंगे। अभी हमने यहाँ कॉमन रूप से मांस लिखा है, आगे हम आपको बताएंगे कि इन एनिमल के मांस को अलग अलग तरीके से क्या क्या कहा जाता है। साथियों, जब हम इन पशुओं का वर्गीकरण करते हैं, सभी विश्व में जितने भी पशु पाए जाते हैं, जब उनका हम वर्गीकरण करते हैं तो मुख्य रूप से उन सभी पशुओं को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है जुगाली करने वाले पशु, इन्हीं को रूमिनेंट भी कहा जाता है। और इन्हीं का एक नाम और है, इन्हें रोमंथी के नाम से भी जाना जाता है। हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला वर्ग है जुगाली करने वाले पशु और इन्हीं का दूसरा नाम है रूमिनेंट और इन्हीं को रोमंथी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम इसी वर्ग को समझ लेते हैं, इस वर्ग की क्या खास बात है। तो इस वर्ग का जो सबसे खास अंतर है वो है इनका पेट या आमाशय।
इनका जो पेट है वो 4 भागों में बटा रहता है। हां साथियों, 4 भागों में। इसका जो पहला भाग है वो है रूमिनेंट, रूमिनेंट का रूमेन। दूसरा जो भाग है वो है रेटिकुलम। तीसरा जो भाग है वो है ओमेजम। और चौथा भाग कहलाता है एवोमेजम। हमें इस वीडियो के साथ ही याद हो जाना चाहिए, पहला भाग रूमेन, दूसरा भाग रेटिकुलम, तीसरा भाग ओमेजम और चौथा भाग है एवोमेजम। तो जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनका मुख्य रूप से पेट 4 भागों में बटा हुआ है। एक एक करके हम इस भाग को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो भाग है रूमेन। रूमेन सबसे बड़ा हिस्सा है। आपने देखा होगा कि जो रूमिनेंट्स हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, वो क्या करती हैं, चारा गाह से पूरा चारा चर के आती हैं और आकर के फिर धीरे धीरे जुगाली करती हैं। तो चारा गाह से पूरा जो चारा है वो कहां पर जमा हो जाता है, रूमेन के अंदर। सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसीलिए इसे चारे का संग्रहण केंद्र भी कहा जाता है, स्टोर हाउस, संग्रहण केंद्र। दूसरा हिस्सा देखते हैं रेटिकुलम। सबसे खास बात यह है सबसे छोटा हिस्सा होता है। और दूसरा, इसका जो अंदर से आकार है, अंदर से जो संरचना है बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के समान इसकी संरचना होती है। तीसरा हिस्सा आता है ओमेजम। यह है ओमेजम, किताब के पन्नों की तरह की संरचना होती है। चौथा जो हिस्सा आता है एवोमेजम। साथियों, पेट का काम क्या है? पेट का काम है पाचन करना। इन 3 हिस्सों में कोई भी पाचन नहीं होता। पाचन की जो शुरुआत है वो इसी चौथे हिस्से में होती है, जिसका नाम है एवोमेजम। पाचन क्रिया की शुरुआत होती है और इसी कारण से इस चौथे हिस्सों को सच्चे आमाशय के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये वो 4 हिस्से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको मैं एक छोटी सी संरचना के सहारे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, ये जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है ये रूमेन है। हमेशा याद रखें, ये रूमेन शरीर के लेफ्ट साइड में, बाएं हिस्से में, लेफ्ट साइड में ये मौजूद होता है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो है रेटिकुलम। ये रेटिकुलम सबसे आगे की तरफ मौजूद होता है। तीसरा हिस्सा है ओमेजम और चौथा हिस्सा रेटिकुलम। ये 4 हिस्से हैं। अब एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आखिर वो कौन से एनिमल हैं जो हमारे इस वर्ग के अंदर शामिल किए गए हैं। तो मुख्य रूप से हमने देखा गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। ये सभी एनिमल इसी वर्ग के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। लेकिन साथियों, जब हम बात करते हैं ऊंट की, तो इस ऊंट के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जुड़ जाती है।
ये जो ऊंट है ये जुगाली करने वाला पशु तो है, लेकिन इसके अंदर 4 हिस्से ना होकर के 3 ही हिस्से पाए जाते हैं और इसके अंदर ओमेजम अनुपस्थित होता है। साथियों, ऊंट के अंदर ओमेजम अनुपस्थित होता है। इसके अंदर ऐसे 3 ही हिस्से बचते हैं, रूमेन, रेटिकुलम और एवोमेजम। इसलिए ऊंट को जुगाली करने वाला तो कहा जाता है, लेकिन इसको कहा जाता है छद्म, जुगाली करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छद्म जुगाली करने वाला, स्यूडो रूमिनेंट के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों देखें, इसी में कितने सारे प्रश्न पिछले सालों में आए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भाग का बटा होता है? 4। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? रूमेन। जुगाली करने वाले पशुओं का संग्रहण केंद्र क्या कहलाता है? रूमेन। सबसे छोटा हिस्सा कौन होता है? रेटिकुलम। मधुमक्खी के छत्ते के समान कौन होता है? वो है रेटिकुलम। सच्चा आमाशय, अभी 2 साल पहले आया हुआ प्रश्न। सच्चा आमाशय किसको कहा जाता है? तो वो है एवोमेजम। एग्जाम्पल, उदाहरण आ जाते हैं कि गाय कौन से वर्ग में सम्मिलित है? तो गाय जुगाली करने वाले पशुओं में सम्मिलित है। जुगाली करने वाले पशुओं का और क्या नाम है? तो इन्हें रूमिनेंट और रोमंथी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे स्यूडो रूमिनेंट कहा जाता है? तो वो है ऊंट। ऊंट के अंदर कौन सा हिस्सा अनुपस्थित होता है? तो उसका आंसर होगा ओमेजम, इसके अंदर अनुपस्थित होता है। अब जो दूसरा वर्ग आता है वो है बगैर जुगाली करने वाले। इनको अरोमंथी या नॉन रूमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये जो पशु होते हैं इनका पेट एक भाग का ही बना होता है और इस भाग को आमाशय के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पेट भी कहते हैं। आमाशय के नाम से जाना जाता है। इसके हम उदाहरण देखें तो मुख्य रूप से इसमें जो उदाहरण है वो है घोड़ा, डॉग यानी कुत्ता, इसका उदाहरण है। एक और एनिमल मनुष्य भी इसी के अंदर, मनुष्य भी तो एनिमल का एक प्रकार है, वो भी इसी का उदाहरण माना जाता है। बंदर, ये सभी नॉन रूमिनेंट यानी बगैर जुगाली करने वाले पशुओं के उदाहरण हैं। तो साथियों, ऐसे हमने देखा कि पशुओं का वर्गीकरण हमने जानने की कोशिश की। अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती होगी कि हमारा एक पशु या कहें पक्षी बाकी रह गया है, मुर्गी। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। साथियों, ये जो मुर्गी है ये पक्षी वर्ग में है और इसमें इसका जो वर्गीकरण है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो साथियों, सबसे पहले तो ये देखें कि मुर्गी के दांत नहीं होते। हम जो भी उसको दाना डालते हैं, गेहूं, मक्की, वो दाना सीधा वो निगल जाती है मुर्गी, और निगल करके उसके गले में एक हिस्सा होता है क्रॉप,
बगैर निकले जो भी दाना उसको डाला वो उसको इकट्ठा कहां कर लेती है, क्रॉप के अंदर इकट्ठा कर लेती है। तो साथियों जैसे हमने रूमिनेंट्स में देखा कि रूमेन चारे का संग्रहण केंद्र है, वैसे ही यहां क्रॉप संग्रहण केंद्र है। फिर देखें इसका जो पेट है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है उसे बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है गिजार्ड। पहला भाग प्रोवेंट्रिकुलस, इस प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर ही पाचन क्रिया होती है, इसलिए इसको सच्चा आमाशय, मुर्गियों का सच्चा आमाशय कहा जाता है। लेकिन साथियों आपने कभी सोचा कि ये क्रॉप में जब खूब सारे दाने इकट्ठे हो गए तो उनको, उसके दांत तो है नहीं, पीसने का काम कौन करेगा? तो इसके लिए नेचर ने यहां इसको एक ऑर्गन दिया है जिसका नाम है गिजार्ड। और वो गिजार्ड जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं और उन पार्ट की सतह होती है खुरदुरी, वैसे ही मांस की बनी हुई दो परत होती है जिनकी सतह होती है खुरदुरी, और उनके अंदर इस दाने को पीसने का काम किया जाता है। इसलिए इस गिजार्ड को मुर्गियों की चक्की के नाम से जाना जाता है, मुर्गियों की चक्की के नाम से जाना जाता है। ऐसे दो भाग हो गए इसके आमाशय के, पहला प्रोवेंट्रिकुलस जिसमें पाचन क्रिया होती है इसलिए इसको सच्चा आमाशय कहा जाता है, और दूसरा भाग है गिजार्ड जिसमें पीसने का काम किया जाता है। साथियों मैं एक चीज और यहां बताना चाहूंगा कि जो रूमिनेंट्स हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, उनमें सबसे पहले चारे को वो निगल करके बगैर चबाए हुए कहां इकट्ठा कर लेते हैं? रूमेन के अंदर संग्रह कर लेते हैं। फिर आपने देखा होगा गाय भैंस भेड़ बकरी एक जगह बैठ के मुंह चबाती हैं, मुंह चलाती रहती, जुगाली करती हैं, तो वो क्या करती हैं? रूमेन से उस चारे को वापस अपने मुंह में लाती हैं, उसको चबाती हैं और चबा करके फिर आगे के हिस्सों में भेजने का काम करती हैं। थैंक यू साथियों, आज के वीडियो में इतना है।